हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डे 3 वीडियो शूट करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग अगेन जो अभी तक पास्ट 2 वीडियोस में कॉन्सेप्ट समझे उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो चलिए देखते हैं कि आपको यहाँ से इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा आपको खुद से ट्राई करना है, देन जो मैं आपको समझाऊंगा उसको आपको नोट करके क्यों तो लिखना है एक जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया कि हमें फाइंड द नंबर विच इज क्यों नॉट देयर इन दिस सीरीज। यहाँ पे एक नंबर क्यों मिस हो गया क्वेश्चन मार्क की जगह, तो हमें उसको ढूंढना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ पे 8, 24, 12, देन क्वेश्चन मार्क की जगह ब्लैंक छोड़ देते हैं, देन 18, देन 54। तो देखिए कैसे अप्रोच करना है। इस क्वेश्चन को हम 2 वेज में अप्रोच कर सकते हैं। पहला वे तो ये है कि अगर हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करें विच इज 8, तो अगर हम 8 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिलेगा। देन अगर 24 में हम 2 से डिवाइड करें तो हमको 12 मिलेगा। अगेन यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो अभी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 18 से 54 जाना चाहें तो हमको अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। देन आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखते हैं। तो 12 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 36 आएगा। अगेन यहाँ पे कुछ इस तरह पैटर्न जा रहा था कि मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय 3, देन हम 36 में 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम यहाँ पे 36 को 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पैटर्न हमारा पूरा हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 देन डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन ये तो हमारा फर्स्ट अप्रोच था। आइए देखते हैं सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पे अगेन इस क्वेश्चन को फिर से एक बार क्यों तो साइड में वहां पे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 8, 24, देन 12, देन गैप, देन 18, 54। देखिए अगर हम यहाँ पे दो टर्म्स के पेयर को ले, 2 टर्म्स के पेयर को, तो यहाँ पे अगर हमें 8 से 24 जाना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। अगेन यहाँ भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, 18 इंटू 3 54। इट मीन्स अगर हमें इस पेयर में अपना नेक्स्ट नंबर चाहिए तो हमें 12 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 36। तो ये हमारा सेकंड अप्रोच है। यहाँ पे आप क्यों तो लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था, फर्स्ट अप्रोच, और ये हमारा सेकंड अप्रोच, सेकंड अप्रोच। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक बार उसको अच्छे से क्यों तो लिख लेते हैं। 12, 20, देन 100, देन क्वेश्चन मार्क, देन 8900, then 88,900, then
8,88,900। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये सीक्वेंस दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि यहाँ पे कौन सा वो आएगा नंबर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन मैं आपको बताऊंगा कि किस वे में इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे हमें पहले खुद से ट्राई करना है कि क्या हम मतलब यहाँ पे कुछ सम वाला पैटर्न देख सकते हैं, डिफरेंस वाला, मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर करके, क्यूब करके। तो उस वे में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कुछ इस तरह से देखूं इस सीक्वेंस को कि 12 में अगर मैं 8 ऐड कर रहा हूं तो मुझे 20 मिल रहा है। देन अगेन 20 में मैं अगर 80 ऐड कर रहा हूं तो मुझे 100 मिल रहा है। आगे के सीक्वेंस में देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 80,000 ऐड कर रहा हूं तो मुझे 88,900 मिल रहा है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं तो 80,000। अगेन अगर मैं यहाँ पे 8 लाख ऐड कर रहा हूं तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 8 लाख ऐड कर रहा हूं तो मुझे 8,88,900 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 88,000 था, 88,900। तो उसमें मैंने 8 लाख ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस 80,000 एंड 8 लाख में कुछ पैटर्न देखें तो हम इसको इस वे में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस 8 को हम 8 इंटू 10 की पावर 0 ऐसे करके लिख सकते हैं। किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1। ठीक है। हम 80 को भी 8 और 10 की पावर्स में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 1। अगेन यहाँ पे इसी तरह से 8 इंटू 10 की पावर 4 एंड इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर 5। तो देखिए कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 8 कॉमन है सब में, इंटू में 10 की पावर्स इंक्रीज होती जा रही है बाय 1। तो अगर हम यहाँ पे 800 यहाँ पे ऐड करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 900। 800 हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि इससे पहले 10 की पावर 1 थी। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 8 इंटू 10 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 800। अगेन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 900 में 8 इंटू 10 की पावर 3 ऐड कर दें, यहाँ पे भी ऐड हुआ है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 900 प्लस 8,900। तो इस तरह से हमारा जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा था वो कौन सा था, 8 इंटू 10 की पावर n, और जहां पे n स्टार्ट हुआ है कहां से, 0 से। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा था। इसी तरह से आप मतलब इस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हैं। मे बी कुछ क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंट तरह का पैटर्न या रूल फॉलो होता है। जैसे यहाँ पे 8 है तो किसी क्वेश्चन में 4 इंटू 10 की पावर n पैटर्न फॉलो हो सकता है, 3 इंटू 10 की पावर n। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड द नेक्स्ट पेयर यहाँ पे फाइंड करना है इन द सीक्वेंस। जहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें नेक्स्ट पेयर आपको फाइंड आउट करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए देखते हैं। C3 देन E
E6, G12, then I24, then K48, then नेक्स्ट पेयर हमको ढूंढना है। चलिए देखते हैं, अगर हम सारे पेयर के फर्स्ट टर्म को देखें तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट के क्या होते हैं लेटर्स CEGIK, और सेकंड जो मतलब टर्म है ऑफ ईच पेयर इज अ नंबर 3, 6, 12, 24, 48। तो अगर हम पहले सेकंड वाला देखें तो यहां से हम पाएंगे कि 3 से 6 जाने में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6, देन अगेन 6 2 जा 12, देन अगेन 2 से मल्टीप्लाई 24, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, 48, 24 इंटू 2 48। देन अगेन हमें अगर नेक्स्ट पेयर का सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, 48 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 96। तो यहां पे हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, 96। अगर आप एग्जाम में होते तो आप यहां पे कंफ्यूज हो जाते कि बी ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है। तो इसके लिए हमें मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला भी देखना होगा, फर्स्ट क्या फॉलो हो रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सी के बाद हमारे पास डी आता है, पर डी को स्किप करके ई पर गए हैं, तो यहाँ पे हमारा डी स्किप हुआ है। उसी तरह से हम देख सकते हैं ई और जी के बीच में एफ है जिसको यहाँ पे स्किप किया गया है। तो अगर हम करंट क्या होता है लेटर से नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो एक को स्किप करके जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एच को स्किप किया, अगेन यहाँ पे जे को स्किप किया, देन के के बाद एल आता है, तो एल को नहीं लेना है, उसका नेक्स्ट लेटर लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या लेना है, एम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी M96। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एल को स्किप किया गया, तो इस तरह से कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा था। सी डी ई, तो डी बीच वाले लेटर को स्किप किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर सर्टेन को किसी कोड वर्ड में हम XBIGZRM से लिख सकते हैं, तो हमें बताना है कि उसी कोड लैंग्वेज में हम इस वर्ड को कैसे कोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सर्टेन को किस वे में कोड किया गया है। तो यहाँ पे सर्टेन ये हमारा वर्ड है और इसका कोडेड वर्ड क्या दिया हुआ है, कोडेड वर्ड दिया यहाँ पे XBI देन Z देन ZRM करके। जो मैंने आपको इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स के पेयर पढ़ाए थे, अगर वो आपको याद हो तो आपको इजीली आप ढूंढ सकते हो कि ये सारे पेयर्स ही हैं। ये सारे यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे सी के साथ एक्स था पेयर में, ई के साथ वी था, तो इनकी पोजीशंस का सम 27 के इक्वल है। इनकी पोजीशंस का सम क्या है, 27 है। तो हमको अगर पेयर वाइज याद हो तो हम वहां से ढूंढ सकते हैं, ये ऐसे करके। ये सारे पेयर्स हैं। ये तो चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कि सी की पोजीशन क्या होती है 3, एक्स की पोजीशन क्या होती है 25, एक्स 24 सॉरी, सो 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27। अगेन अगर हम देखें कि ई की पोजीशन होती है 5 एंड वी की पोजीशन होती है 22, तो अगेन इन दोनों का सम कितना है 27 के इक्वल है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे अपने वर्ड को
कोड में चेंज करेंगे, देखते हैं। तो MUNDANE, तो इसका कोड वर्ड होगा। M के साथ हमारा पेयर में कौन आता है? N आता है। U के साथ क्या आता है? F। N के साथ अगेन M, D के साथ W, A के साथ Z, N के साथ अगेन M और E के साथ आता है V। तो इस तरह से अगर आपको पेयर याद होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरह से। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2000 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कीजिए, देन मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। क्लेम देन DNDMR। चलिए देखते हैं। यहां पे हम, अगर हमें इन लेटर्स की पोजीशंस याद होंगी तो हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे C की पोजीशन क्या होती है बेटा? 3, D की पोजीशन 4। तो C से D जाने के लिए हमें +1 करना पड़ा। देन अगेन L की पोजीशन होती है 12 और N की पोजीशन होती है 14। तो L से N जाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा इसमें। देन इसमें +3, क्योंकि D की पोजीशन 4, A की 1, उसी तरह I की पोजीशन 9, M की पोजीशन 13। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? +4। देन उसी तरह से यहाँ पे इट मस्ट बी +5, क्योंकि R की पोजीशन 18 होती है और यहाँ पे M की पोजीशन 13। तो उसी तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5 करना पड़ा उनकी पोजीशंस में। देन हमें उस कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के पे जो क्या होता है लेटर आता है उसको यहाँ पे कोड वर्ड में लिखा है। तो चलिए इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं, चार्ज को। पहले हम क्या करेंगे, पोजीशंस को क्या होता है लिख लेंगे। C की पोजीशन 3, H की पोजीशन 8, A की 1, R की 18, G की 7 और E की 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? +1, देन इसमें +2, देन इसमें +3। जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है सेम यहीं पे यहाँ पे वो करना है रिपीट। तो यहाँ पे +4, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +6। ओके, चलिए। तो यहाँ पे पोजीशन 4th, यहाँ पे पोजीशन 10, पोजीशन 4, देन पोजीशन 22, देन पोजीशन 12, देन पोजीशन 11। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको पोजीशंस याद रहेंगी तो आप कर सकते हैं। तो 4th पोजीशन पे आता है D, यहाँ पे भी D। 10th पोजीशन पे आता है हमारा J, 22 पोजीशन पे आता है हमारा V, 12 पोजीशन पे आता है हमारा L और 11th पोजीशन पे आता है हमारा K। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? DJDVLK। आपका ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे? ऑप्शन ए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोल्ड वर्ड को कोड वर्ड में FSQJ करके दिया गया है। तो हमें हीट वर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग कोड वर्ड फाइंड आउट करना है।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोल्ड, देन FSQJ। चलिए देखते हैं। पहले पोजीशंस, सबसे पहले आप पोजीशन लिख लो, उससे आपको आसानी रहेगी। C की पोजीशन 3, O की पोजीशन 15, L की पोजीशन 12, D की पोजीशन 4, देन J की पोजीशन 10, Q की पोजीशन 17, S की पोजीशन 19 एंड F की पोजीशन 6। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे +3, 3 + 3 6 पोजीशन पे F, देन यहाँ पे 15 + 4 19, तो यहाँ पे +4 किया है, और यहाँ पे +5, यहाँ पे +6। उसी तरह से आपको हीट वर्ड के लिए करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है हीट का कोड वर्ड। तो HEAT, H की पोजीशन होते हैं बेटा 8, E की पोजीशन 5, देन A की पोजीशन 1 एंड T की पोजीशन 20। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम +3 से, +3 +4 +5 एंड +6। तो यहाँ पे क्यों तो लिख लेते हैं 11th पोजीशन, देन 9th पोजीशन, देन 6th पोजीशन, देन 26th पोजीशन। तो आइए देखते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से लेटर्स हैं इन पोजीशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 11th पोजीशन पे आपका आता है के, देन 9th पोजीशन पे आता है आपका I, देन 6th पोजीशन पे आता है आपका F एंड 26th पोजीशन पे आता है आपका Z। तो आपका हीट वर्ड का कोड वर्ड क्या होगा, KIFZ। तो आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। अगेन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लेटर्स की पोजीशंस याद है तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इजी है, आप तुरंत ऑप्शंस के थ्रू उनको सिलेक्ट कर लोगे कौन सा सही है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। HE is equal to 13, then mover is equal to 73। देखिए अगर आप सबसे पहले क्या कीजिए, पोजीशंस तो लिख लीजिए। तो यहाँ पे 8 की पोजीशन, H की पोजीशन 8, E की पोजीशन 5। तो हम देख सकते हैं कि 13 क्यों लाने के लिए यहाँ पे 8 + 5 किया होगा। उसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, M की पोजीशन 13, O की पोजीशन 15, V की पोजीशन 22, E की पोजीशन 5 एंड R की पोजीशन 18। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 28 + 22 50, 50 + 18 68, 68 + 5 73। तो हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि लेटर्स की पोजीशंस को ऐड करके राइट हैंड साइड में लिख दिया गया है। तो बेसिक के लिए भी यही किया गया होगा। तो चलिए BASIC, तो यहाँ पे B की पोजीशन होती है 2, प्लस A की पोजीशन 1, S की पोजीशन 19, I की पोजीशन 9 एंड C की पोजीशन 3। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा ये। तो 3, 19 एंड 3 22, 22 एंड 12 34। तो यहाँ पे आ गया 34। तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से देख सकते हो।
अगेन कुछ नहीं था यहाँ पे, पोजीशंस याद रखनी थी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन आज का ये वाला। तो इफ रेड मीन्स ब्लू, अगर रेड वर्ड का कोड वर्ड ब्लू है, ब्लू का ग्रीन है, ग्रीन का ऑरेंज है, और ऑरेंज का पिंक है, पिंक का ब्लैक है, देन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो आइए देख लेते हैं पहले वर्ड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड वर्ड जो यहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्यों तो लिख रहा हूं रेड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड वर्ड है हमारा ब्लू। देखेंगे पहले ब्लू, देन ग्रीन, देन ऑरेंज, देन पिंक, चलिए तो रेड वर्ड के लिए कोड वर्ड यूज किया है ब्लू, ब्लू के लिए ग्रीन, देन ग्रीन के लिए ऑरेंज, देन ऑरेंज के लिए पिंक, एंड पिंक के लिए, पिंक मीन्स ब्लैक, ब्लैक कोड वर्ड यूज किया है। तो चलिए पहले तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एक साफ आसमान का रंग कैसा होता है। क्लियर मतलब होता है जब क्लाउड्स नहीं होते, तो तब हमारा आसमान साफ होता है, क्योंकि रेनी सीजन नहीं होता, एकदम क्लियर स्काई होता है। तो क्लियर स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ब्लू। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पे लिख लेते हैं कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू होता है। लेकिन उसके लिए कोड वर्ड क्या यूज किया गया है, आइए देखते हैं इस टेबल से। देखिए हमारा क्लियर स्काई का कलर होता है ब्लू, तो ब्लू के लिए कोड वर्ड कौन सा यूज किया है, ग्रीन किया है, ग्रीन। तो इसलिए हमको यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक में देना होगा ग्रीन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रीन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ग्रीन। तो स्टूडेंट्स आज ये सारे क्वेश्चंस हमने डे 3 पे लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले ये नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे।